हिस्ट्री एंड फैक्ट टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी के चंद अहम वाक़यात के बारे में बात करेंगे। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काबिलियत, ज़हानत, मेहनत, ईमानदारी, दूरअंदेशी और रसूल पसंदी के सिर्फ मुसलमान ही कायल नहीं थे बल्कि हिंदू और अंग्रेज भी उनकी गैर मामूली की सलाहियतों के मुतारिफ थे। यही वजह है कि अंग्रेज अब तक इस बात का रोना रोते हैं कि अगर उन्हें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बीमारी का इल्म पहले से न होता तो कभी भी पाकिस्तान को न बनने देते। क़ायद-ए-आज़म अपनी बीमारी से मुतल्लिक़ बहुत पहले से आगाह थे और इनकी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने कभी अपनी बीमारी का जिक्र हिंदू और अंग्रेजों के सामने ना किया, क्योंकि वो बाखूबी जानते थे अगर हिंदू और अंग्रेजों को उनकी बीमारी का इल्म हो गया तो फिर अंग्रेज हिंदुस्तान की तकसीम को मौखिर कर देंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम के लिए जदोजहद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का अंदाज इन तारीखी जुमलों से लगाया जा सकता है। जब वफात से कबल कैद ने अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर इसमें फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। आप रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र में वकालत की तलीम के हसूल के लिए जब लंदन गए तो वहाँ तलीमी दरसगाह लिंकन सेन में दाखिले को इसलिए तरजीह दी कि उसके सदर दरवाजे के ऊपर दुनिया के अजीम तरीन रहनुमाओं के नाम दर्ज थे जिन्होंने दुनिया के कवानीन से मुतासिर किया। इनमें सरे फहरिस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा था। आज इसी तारीखी दरसगाह लिंकन सेन की लाइब्रेरी में क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्समा नस्ब है, जिसे बरतानवी मुजस्समा साज फिलिप जैक्सन ने तैयार किया था। कैद का मुजस्समा दुनिया भर से वकालत की तालीम के लिए वहां आने वाले तलबा को यह पैगाम देता है किस तरह क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को अपने कामयाब और मजबूत दलाइल से कायल करके मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह उस दौर के वली कामिल थे। उन्होंने एक मरतबा फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लाह का वली है। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह शख्स को अल्लाह का वली कह रहे हैं जो देखने में अंग्रेज लगता है और उसकी दाढ़ी भी नहीं है। इस पर हजरत जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उसको नहीं जानते, वो हमारा काम कर रहा है। आप रहमतुल्लाह ने क़ायद-ए-आज़म को कुरान पाक दिया, जय नमाज तस्बीह का तोहफा भी दिया। एक मरतबा सन 1941 में क़ायद-ए-आज़म मदारस में मुस्लिम लीग का जलसा करके वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक कस्बे से गुजर हुआ जहां मुसलमानों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। इसी हजूम में फटी पुरानी नीकर पहने एक 8 साल का बच्चा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उसे देखकर कैद ने अपनी गाड़ी रोकने को कहा। लड़के को पास बुलाकर पूछा, तुम पाकिस्तान का मतलब समझते हो? लड़का घबरा गया। कैद ने उसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से फिर वही सवाल पूछा। लड़का बोला, पाकिस्तान का बेहतर मतलब आप जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत वहां पाकिस्तान और जहां हिंदुओं की हुकूमत वहां हिंदुस्तान। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ आए सहाफी को मुखातिब करते हुए कहा कि मदारिस का छोटा सा लड़का पाकिस्तान का मतलब समझता है लेकिन गांधी जी नहीं समझ सकते। ये बात सहाफी ने नोट कर ली। अगले रोज तमाम अखबारात में यह खबर शाये हो गई। मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम की जरूरत और अहमियत आज दुनिया को अच्छी तरह मालूम हो चुकी है। ख़ुसूसन इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो माजी में हिंदुस्तान की तकसीम से नाला नजर आते थे, आज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नजरिया को दुरुस्त सलीम करते हुए इस बात पर पछताते हैं कि इनके अबा-ओ-अजदाद ने इंडिया में रहना कबूल क्यों किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी क़ायद-ए-आज़म की काबिलियत और ज़हानत को मानते थे। सन 1936 के आखिरी दिनों में एक रोज जब क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अमानत, दयानत और काबिलियत का जिक्र हो रहा था, उस पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मिस्टर जिन्नाह को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी अता की है जो आज तक हिंदुस्तान के किसी मुसलमान में मुझे नजर नहीं आई। हाजरीन में से किसी ने पूछा कि वो खूबी क्या है, तो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेजी में कहा, ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की जिंदगी का कोई भी वाक्य पढ़ लें, हर एक में मेहनत, दयानत, सच्चाई, ईमानदारी, जहानत, असूल, दीन, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स मिलेगा। हमें आजादी की कदर करते हुए मुल्क में तरक्की, खुशहाली, अमन और भाईचारे को फरोग देना होगा। ये थे क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के मुख्तसर से वाक़यात। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री एंड फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।